1 जुलाई 2024 को छपरा जिले के पार्षद वेद प्रकाश गुप्ता अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता के साथ होटल में जाते हैं, पर अचानक वहाँ पे कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है, जिससे रिसेप्शनिस्ट वगैरह सारे परेशान हो जाते हैं आखिर पुलिस आई क्यों है। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि ये पुलिस उसकी प्रेमिका ने ही बुलाई है। और जब पुलिस गेट से अंदर जाती है रूम के अंदर, तो वहाँ का नज़ारा देख के सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल डॉक्टर अभिलाषा ने अपने बॉयफ्रेंड वेद प्रकाश गुप्ता का लिंग काट दिया था, जिस वजह से आसपास हर जगह खून ही खून फैले हुए थे। और वेद प्रकाश से जितना हो सकता था उतना अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच डॉक्टर अभिलाषा ने पुलिस को सबूत के तौर पे वो चाकू दिया जिस चाकू से उसका लिंग काटा गया था, जिसे पुलिस ने सेफली अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आखिर अभिलाषा ने ऐसा किया क्यों? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं द क्राइम टॉक। मैं पकड़ने वाली नहीं, मैं हर डेट चेंज करती रही हूं। अब नहीं, देखिए मेहंदी लगा हुआ है, इसके नाम का भी मेहंदी। डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता बिहार के छपरा जिले में एक नर्सिंग होम चलाती थी और डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता को वार्ड नंबर 12 के पार्षद वेद प्रकाश गुप्ता से प्यार हो गया था। दरअसल अभिलाषा गुप्ता वेद प्रकाश गुप्ता से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, उसकी सारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा किया करती थी और वेद प्रकाश भी उसे दिलासा दिलाता था कि वो उसी से ही शादी करेगा। ये सिलसिला करीबन पिछले 2 से 3 सालों से चल रहा था। इस बीच 4-5 बार करीबन डॉक्टर अभिलाषा ने अबॉर्शन भी करवा लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेद प्रकाश जो था उसके साथ उसके प्यार का झांसा देकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाया था, जिस वजह से कई बार वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और शादी ना हो पाने की वजह से उसे अबॉर्शन करवाना ही पड़ रहा था। शादी की डेट बार बार दी जा रही थी, लेकिन फिर भी जिस दिन शादी की डेट होती थी उस दिन कोई ना कोई बहाना बना के उसे कैंसिल कर देता था डॉक्टर अभिलाषा ने वेद प्रकाश की वजह से, उससे प्यार करने की वजह से उसके लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया। क्योंकि और एक तरफ वेद प्रकाश था जो उसे बार बार गोली दिया जा रहा था, शादी ना करने के बहाने ढूंढ रहा था वो बार बार। और फाइनली 23 जून 2024 को पता चलता है डॉक्टर अभिलाषा को कि वेद प्रकाश कहीं और शादी कर रहा है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं इनके बीच। एंड फाइनली वो कैसे भी करके वेद प्रकाश को कन्विंस करती है शादी के लिए और फिर फाइनली एक डेट और निकलती है उनकी शादी के लिए। डॉक्टर अभिलाषा के बार बार जिद करने पे, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे वेद प्रकाश मान तो जाता है। हालांकि उसका कोई प्लान नहीं था उससे शादी करने का, पर उससे पीछा छुड़वाने के लिए उस समय जो वो बहस कर रही थी, कलेश कर रही थी, उससे पीछा छुड़वाने के लिए उसको बोल देता है हाँ ठीक है हम शादी कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई 2024 की इन्होंने डेट फिक्स करी शादी के लिए। कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो गए थे ये लोग। फिर उसके बाद डॉक्टर अभिलाषा शादी की तैयारियों में जुट जाती है। उसके लिए उसके नाम की मेहंदी लगाती है अपने हाथों पे। उसके लिए बहुत जितनी भी तैयारियां होती है शादी की नॉर्मली जो कर सकते हैं वो लोग, वो उन्होंने किया। उसके बाद जिस दिन शादी होनी होती है उस दिन सुबह सुबह वेद प्रकाश उसे लेने आ जाता है और लेके उसको होटल जाता है। कोर्ट जाने की वजह होटल लेके जाता है। बहुत मतलब मानने के बाद उससे कहता है कि चलो कोई नहीं, पहले यहाँ पे होटल में चलते हैं फिर उसके बाद कर लेंगे शादी, ठीक है। फिर होटल जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके अभिलाषा मान तो जाती है, पर उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। वो सोच रही थी जैसे अगर मान इस बार भी अगर इसने शादी से मना कर दिया तो फिर वो कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं बचेगी। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था बार बार कि हाँ मतलब शादी कर लेंगे, शादी की डेट दी जा रही थी पर कैंसिल हो जा रहा था, बार बार यही हो रहा था उसका। लेकिन इस बार ये था कि इस बार अगर उससे शादी नहीं हुई तो उसकी वेद प्रकाश की शादी कहीं और हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से उनकी शादी फिक्स थी। तो इस बार इसने ये सोचा था अगर इस बार इसने शादी से मना किया तो कुछ ऐसा कर देगी ये जिससे वेद प्रकाश किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं पाएगा, पर इसके सिवा कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इधर ये दोनों होटल में पहुंचते हैं। अब तक सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसे ही नॉर्मल था। अभिलाषा भी कुछ वैसा बिहेव नहीं करी थी, नॉर्मल जो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए उसके साथ होटल गई, सब कुछ सामान्य था। फिर वो लोग अपने होटल में गए, रूम लॉक कर लिया अंदर से ताकि बाहर कुछ आवाज़ ना जाए, इस वजह से उन्होंने लॉक कर लिया। पर कुछ समय बाद अचानक पुलिस की वैन आके होटल के बाहर रुकती है, जिसे देखकर जो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट होता है वो घबरा जाता है
और फिर जैसे ही पुलिस उसके पास आती है, उससे डॉक्टर अभिलाषा के बारे में पूछते हैं। वैसे तो बताने से मना करते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी वो डर के मारे उसे बता देता है। और जैसे ही गेट खोलते हैं, वहाँ का नज़ारा देख के पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि प्रेमिका ने प्रेमी का लिंग काट दिया। दरअसल सेम वैसा ही यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि डॉक्टर अभिलाषा ने वेद प्रकाश गुप्ता का लिंग काट दिया था, और उसको ब्लड को रोकने के लिए उसके अपने हाथों से कस कर पकड़ रखा था उसको, और उसी ने ही फिर दूसरे हाथ से उसी ने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया। पुलिस जैसे ही अंदर गई, उन्होंने देखा कि वहाँ पे जगह जगह पूरे उस पर खून फैला हुआ था। पुलिस के अंदर आते ही वेद प्रकाश थोड़ा जैसे होता है ना कि हमारे में अगर कोई प्राइवेट पार्ट वगैरह छुपा रहे हो तो किसी के आते ही बिल्कुल छुपा सा लेते हैं, तो वैसे ही वेद प्रकाश भी उसे अपने आप को ढकने की कवर करने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ढक रहा था ताकि किसी को पता ना चले। हालांकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था उसे, तो इस वजह से वो छुपा नहीं पाया उसे। पुलिस ने देर ना करते हुए वेद प्रकाश गुप्ता को बिल्कुल सावधानी से वहाँ से निकाला, एम्बुलेंस बुला के फटाफट उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और डॉक्टर अभिलाषा का बयान लिया। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये काम उन्होंने खुद ही किया है, किसी और से मतलब नहीं, उन्होंने खुद ही उसका लिंक काट दिया। और फिर उसके बाद सेफली पुलिस क्या करती है, उसके जो हाथ में जो वेपन है, जो भी चाकू था, उसको सेफली अपने कब्जे में ले लेती है। दरअसल डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि वो वेद प्रकाश गुप्ता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर वेद प्रकाश ने उसके पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। उसका कहना यह है कि उसने वेद प्रकाश को ये सजा दी है ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। इसको प्यार में धोखा देकर वो किसी और से शादी करने वाला था, इस वजह से इतना गुस्सा आया उसे कि उसे इतनी बड़ी सजा दे डाली इसने। नहीं लगा हुआ है शादी के लिए आज। क्या बात? अभिलाषा ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि पिछले 3 से 4 सालों से वो दोनों रिलेशनशिप में थे, और अभिलाषा वेद प्रकाश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। सब कुछ खो दिया उसने, अपने माता पिता, अपने परिवार को सबको छोड़ दिया उसके लिए। वो उससे यही कहती थी मैं उसका सारा खर्चा उठा लेगी, पर वो शादी करने के लिए हाँ तो करे, सारा खर्चा उठाने को तैयार थी उससे। लेकिन फिर भी वेद प्रकाश उसे बार बार गोली दिए जा रहा था, बार बार शादी के लिए मना कर रहा था। कई बार उसका अबॉर्शन भी करवाया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई, तो कई बार उसका अबॉर्शन करवा दिया। पर फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि वो कहीं और शादी कर रहा है, तो इस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और डेट फिक्स करने के बाद भी वो जिस दिन शादी होनी थी उसकी कोर्ट में, उस दिन भी वो उसे होटल लेके आ जाता है। इस वजह से गुस्से में आकर, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर उसको ये कदम उठाना पड़ा। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि वेद प्रकाश अभिलाषा को बस यूज़ कर रहा था। वो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी डॉक्टर अभिलाषा उससे शादी करना चाहती थी, उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उससे शादी करना चाहती थी। इस वजह से वो उसके साथ सेम जिस दिन उसकी शादी होनी थी उस दिन भी उसको मना नहीं कर पाया, उसके साथ होटल आ गई। लेकिन वहाँ भी उसने वही किया, उसको शादी के लिए मना कर दिया उस दिन कि कभी और शादी कर लेंगे। उस दिन को भी टाल रहा था वो। लेकिन फिर अभिलाषा को बहुत गुस्सा आया, उसने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके चाकू से ही उसका प्राइवेट पार्ट को काट डाला। और जब उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई तो उसे अपने हाथों से रोक रखा। लेकिन जब वेद प्रकाश को होश आ गया तो उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, और ये दर्द डॉक्टर अभिलाषा से देखा नहीं गया, तो उसने खुद ही पुलिस को कॉल करके बुला लिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने देर ना करते हुए वेद प्रकाश को हॉस्पिटल लेके गई, उसका इलाज करवा रही है। और इधर डॉक्टर अभिलाषा ने अपना सारा बयान दिया और अपना जुर्म कबूल किया और बोला कि मैंने इसको वो सज़ा दी है ताकि ये किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, जो डॉक्टर अभिलाषा ने किया वो सही था या गलत? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।